गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदप्दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरिः ओम हरिः ओम। आइए श्रीमद् भागवत गीता का 12वें अध्याय का आज पाठ होगा। भगवान वासुदेव महाराज जी की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। भगवान वासुदेव जी हम सब पर कृपा करें और दया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान की पावन कथा अध्याय 12 कथा प्रारंभ हो रही। सुनो शंभु भगवान, सुनो कृष्ण भगवान, सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए प्रभु, करिए अब कल्याण। गीता का 12वां अध्याय का हम और आप कथा श्रवण करेंगे। भगवान की कृपा से 12वें अध्याय पे हम और आप पहुँचे हैं। इस अध्याय में भगवान भक्ति के प्रति भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देंगे और विराट रूप का दर्शन करा चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। भगवत गीता समाज में कल्याण करने के लिए प्रायः स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे आपके विद्यालयों में ऐसे पवित्र ग्रंथ को नकारा गया, पढ़ाया नहीं गया। तो अब हम सभी का उत्तरदायित्व है कि भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू सनातन धर्म के बारे में हमको आपको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। ये कह लीजिए कि सनातन धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का ये संविधान है गीता। आइए 12वें अध्याय में। ओम प्रथम श्लोकः अर्जुनो उवाच अथ 12वाध्यायः एवं सततयुक्ताये भक्तस्तवा पशुपासते ये चाम्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्रीमद्भगवद गीता के पहले श्लोक में अध्याय 12 में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले, जो अन्यन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अतिशिष्ट भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग विक्ता कौन है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, प्रभु एक तो ऐसे भगत हैं जो आप ही को भजते हैं, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम दिल में हो बस हमारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक तो ऐसे भक्त हैं जो निरंतर आपको ही भजते हैं, और दूसरे प्रकार के वे भक्त हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो निराकार भगवान को भजते हैं, जो निराकार ब्रह्म को भजते हैं। उन दोनों उपासकों में उत्तम कौन है? अर्जुन ने पूछा, उन दोनों उपासकों में उत्तम कौन है, अर्थात बढ़िया कौन है। 2 प्रकार के लोग हैं जगत में। पहले वे जो राम को या कृष्ण को सगुणोपासक भक्ति करते हैं, दूसरे प्रकार के वह लोग जो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा,
हे मेरे स्वामी, हे वासुदेव, हमको यह बताओ दोनों में से कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं। दूसरा श्लोक है वे अथ द्वादशो अध्यायः द्वितीय श्लोकः श्री भगवान उवाच। भगवान जी बोले, ध्यान रहे भगवत गीता श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं। हमको आपको ये वाला अध्याय जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म के जितने स्वावलंबी लोग हैं सबको भगवत गीता अपने जीवन काल में पढ़ते ही रहना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करते ही रहना चाहिए। भगवत गीता में फेसबुक के माध्यम से श्री विवेक दीक्षित राजन जी महाराज हमारे जुड़े हैं बहुत दूर से, और यूट्यूब पे तमाम साथी 18-20 लोग जुड़े सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। द्वितीय श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि परमेश्वर सगुण रूप राम और श्री कृष्ण को मानने वाले भक्त अथवा निराकार ब्रह्म को मानने वाले भक्तों में से, इन दोनों प्रकार के भक्तों में से अर्थात कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं। हे भगवान, हे केशव, हे माधव, हमको यह बात बताइए। भगवान जी कहे, श्री भगवान उवाच मया वेश मनोयेत्मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझ में, भगवान क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माना जाता है। उनको हम अति उत्तम योगी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन को एकाग्र करके, अर्थात जी दिन भर में जहाँ जहाँ मन घूमा, जीवन में जहाँ जहाँ मन घूमता है उस मन को अपने वश में करके एकाग्र हो करके भगवान के चरणों में लगा करके विवेक भैया, और जो लोग भगवान श्रद्धा युक्त से भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को का भजन करते हैं, ध्यान से पावन कथा सुनते हैं, वो योगियों में अति उत्तम है। बहुत सुंदर भगत हैं जो भगवान को भजते हैं। भगवान को भजने वाले, श्री हरि को भजने वाले, वह भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय है। अगला श्लोक 3 और 4, ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पशुपासते सर्वत्र गमनम चित्यम च कूटेस्थमचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियाग्रामम सर्वस्त्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। कहा, भगवान ने आगे कहा, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके, इंद्रियों का समुदाय कहा गया है, अर्थात विषय इंद्रिय एक नहीं है, अर्थात इंद्रियां हैं कई। ज्ञान इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, ये देखने वाली इंद्रिय, सूंघते हैं, सूंघते वाली इंद्रिय, स्पर्श करते हैं, स्पर्श वाली इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार जो भक्त बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजन करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी ही मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन से कहा, कोई फर्क नहीं है, चाहे निराकार को भजो चाहे साकार को भजो, लेकिन कंडीशन यह है कि आप अपने मन को एकाग्र करके इंद्रियों को
अपने बस में करके अपने मन और बुद्धि से ऊपर उठते हुए हृदय से श्रद्धा भाव से भगवान का भजन करें, चाहे वो स्वरूप कोई करें, चाहे परम ब्रह्म को करें। सभी लोग, सभी प्रकार के योगी हमको ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर स्तेमा व्यक्त वक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्खम देह वद्र वाप्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, 12वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जो निराकार ब्रह्म में जो, अर्थात इसका ये समझ में आया कि जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म में आसक्त रहते हैं, उन पुरुषों को थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, अपने मन को ज़्यादा रोकना पड़ता है। समझिए, अगर सामने भगवान का कोई विग्रह है, कोई चित्र रखा है, कोई विग्रह है, किसी को हम मान के पूजा पाठ भजन कर रहे हैं, तो हमारा मन जल्दी लग सकता है। निराकार ब्रह्म को मानने के लिए आपको, हमको या योगियों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि निराकार को भजने के लिए मन की इंद्रियों को का पूर्ण रूप से निग्रह होना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्य यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान श्री कृष्ण से कहते हुए, भगवान श्री कृष्ण या कहते हुए अर्जुन से आगे बोले, हे पार्थ, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वो ज्यादा प्रिय होते हैं। मेरे परायण रहने वाले भक्त, अर्थात भगवान को सारा कुछ समर्पित करते हुए, परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते हुए, सारे कर्मों को, सारे कामों को, सारी संपदा को, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, इस भाव से भगवान को अर्पण करके जो सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्यन्य भक्ति योग से निरंतर भजते हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। अगला श्लोक नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेषामहं समुद्धर्ताः मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थः मया वेश चेतसाम। हे अर्जुन, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी, मुझ में चित्त लगाने वाले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में अपने मन को लगाने वाले प्रेमी भक्त जन को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। सब प्रकार की भक्ति करने वालों में से गीता में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अर्थात भगवान श्री राम की भक्ति करता है, राम और श्याम की भक्ति करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, विशेषतः कृष्ण में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही
मृत रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, मैं उस भक्त का उद्धार कर देता हूँ। ऐसा गीता में 7वें श्लोक 12वें अध्याय में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजेगा वो अवश्य तरेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कंचन बिटिया हमारी फेसबुक पे जुड़ गई, भगवान की कृपा बनी रहे। और 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। मन मयवेव मन आधसत्वा मयि बुद्धि निवेशया निवस्यस्य मयैव अथ ऊर्ध्वन संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, अर्थात हमको सबको आपको भगवान में ही अपने मन को लगाना चाहिए, भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 110% मन को लगाओ, 110% बुद्धि को लगाओ, लेकिन भगवान ने जो काम कर दिया है उस कर्म को करो। क्योंकि पिछले अध्यायों में इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म योगी हमें ज़्यादा पसंद है। कर्म करते हुए जो भगवान को भजते हैं, परमात्मा उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम लोग लगा के तो देखें, भगवान के चरणों में मन को लगा के तू देख, तेरी बिगड़ी न बने तो कहना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातु धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 9 में भगवत गीता में, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब जैसे भगवान का मन, भगवान का हमारा आपका मन, इंसान का मन, हाँ बहुत ड्यूटी लगी है SIR की बहन की हमारी, वो कह रही बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, कर्म करना ही चाहिए हमको आपको। आजकल जितने भी टीचर हैं सब SIR में लगे हैं, सरकार पहचान रही है, कहीं भाग के तो नहीं आ गए। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो तुम यहाँ के हो। जो हो रहा है सरकार का काम करना चाहिए, राजा का हुक्म का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा के चरणों में मन को नहीं लगा पा रहा है, और ये कोई व्यक्ति क्या, ये 99% लोगों की समस्या है। हजारों लाखों में कोई संत, कोई महात्मा, कोई दिव्य पुरुष मन को लगा लेता है, लेकिन सब नहीं लगा पाते। मन को नहीं लगा पाता तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, और हम और आप समझें, हे अर्जुन, अभ्यास रूप। अभ्यास रूप क्या है भैया? भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करें, ये पहला अभ्यास की शर्त है। भगवान की कथा, राम की कथा, गीता, भागवत, पुराण, शिव पुराण, जितनी कथाएं हैं जहाँ हो रही हो सुने, श्रवण करें और कीर्तन करें। अपने खाली बैठे हैं तो भगवान का कीर्तन करें, हैं हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हो बस अब दिल में हमारे, हैं भगवान श्री राम का, भगवान श्याम का कीर्तन करें। ये अभ्यास है। अभ्यास का तीसरा है मनन करना। खाली समय है तो बैठे बैठे हम सोचें, हे प्रभु तुम कितने अच्छे हो, है हमको इतना सुंदर शरीर दिया, भगवान ने खाने पीने को दिया, पहनने को वस्त्र दिया। इस बात का चिंतन करें, मनन करें परमात्मा का,
तो ध्यान का मन को लगाने का पहला नियम, हम कथा को श्रवण करें, उनके रूप को श्रवण करें, उनके गुणों का श्रवण करें। दूसरा, कीर्तन करें, ढोलक बजावें, मजीरा बजावें, ताली बजावें और भगवान को भजन करें। तीसरा, मनन करें। फिर श्वास के द्वारा जप। चौथा अभ्यास क्या है? जप करें। सीताराम साधे श्याम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का कोई मंत्र पकड़ लें, उसको मन में जपते रहें। भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का पठन पाठन करें। ये मन को लगाने के भाव मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, तो मन लगाने का अभ्यास हमने आपने कहाँ किया? जो अभ्यास किया उसमें मन लग रहा, जो शराब पी रहा उसका मन उसमें लग रहा, जो दारू खींच रहा उसका मन उसमें लग रहा, पैग अपने आप ही बन जाता है, चखना मखना आ जाता है। जो नॉनवेज खाता है, पुरानी बहुत व्यवस्थाएं कर लेता है, तो मन वहाँ लग रहा है। पूजा में मन नहीं लग रहा, पूजा का अभ्यास करना पड़ेगा। मन को लगाने के ये नियम हैं। और शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। यद्यात चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। तो ये अभ्यास जो करेगा, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। भगवान कब मिलेंगे? जब अभ्यास करोगे मन को लगाने का। अगला श्लोक 10। अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नि संसिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, ये भी नहीं कर पा रहा, अभ्यास भी नहीं हो रहा, तेरा मन भी नहीं लग रहा, तब क्या करना चाहिए? यदि तू अब मन लग नहीं रहा, उसका अभ्यास भी नहीं हो पा रहा। अभ्यास क्या बताया गया है कि मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करो, नहीं सुन पाए कथा, फिर भजन करो, कीर्तन भी नहीं कर पाए, फिर मनन करो, मनन भी नहीं हो पाया, तथा जप करो, जप भी नहीं हो पाया। ये अभ्यास क्या है? ये मन को लगाने के लिए है। तो जब मन को लगाने के लिए ये अभ्यास है, तो ये अभ्यास भी यदि तू नहीं कर पाया, उसमें भी तू असमर्थ है। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, और समझना हमको आपको है, हमारे आपके लिए गीता है। अर्जुन तो द्वापर में समझ गए। असमर्थ हैं तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। तो मैं केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। परायण क्या है? मतलब कर्म करने परायण का मतलब क्या है? भगवान की जय हो। आदरणीय श्री उमाशंकर दादा जी हमारे भगवत गीता में पधारे। भगवान की कृपा वासुदेव भगवान की बनी रहे हैं। अब ये परायण होकर के कर्म कैसे करना है? सरकार यह बताओ। तो परायण का क्या मतलब है समझो। इस स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ न रखकर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत कर्म परायण होना कहलाता है। समझो भाई, जैसे एक पतिव्रता स्त्री निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसके बदले में कोई इच्छा नहीं है, ऐसे ही भगवान की सेवा, भगवान का काम करते रहो निष्काम भाव से, स्वार्थ को त्याग कर। अगर कोई स्वार्थ है
अब हम कथा सुनाओ, सोचे बहुत व्यू आ जाओ, रुपया कमा लें, तो ये स्वार्थ हो गया। अर्थात आप कहीं भागवत हो रही है, वहाँ गए और सोच रहे हो हमारा नामय हो जाओ, स्वार्थ है। कथा हो रही, वहाँ कोई काम कर रहे, सोचते हो यार हमको थोड़ा नाम मिले, कुछ इससे पहचान मिले, तो ये सब स्वार्थ है। निष्काम भाव से स्वार्थ को त्याग कर सती शिरोमण पतिव्रता स्त्री की तरह है, जैसे अपनी पत्नी पति की सेवा करती है, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे भगवान परमेश्वर के लिए कार्य करें, अपना भी काम करें और जो भगवत कार्य आ जाए वो भी करें। तो इसको कहते हैं पारायण। कर्म करने के ही पारायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को प्राप्त होगा। पहली बात कहा भगवान ने इसके पहले अभ्यास में, अभ्यास रूप योग के द्वारा तू मन को मुझ में अचल स्थापन कर ले। अगर मन आपका भक्ति भाव में नहीं लगता तो उसका अभ्यास कर लो। अभ्यास भी नहीं होता तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भगवान के द्वारा प्रदत्त किए हुए कार्यों को करते हुए भगवत भाव में लगे रहो, तो वो भी भगवान को प्रिय हो जाता है, वो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक 11। अदैत दप्य यश तो असि कर्तु मद्योगमासतः सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, सुनो मेरी बात। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग्य के आश्रित होकर भी उपर्युक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब अगर ये दोनों काम आपसे नहीं हो रहा, पारायण भी, कर्मों के प्रति पारायण भी नहीं हो पा रहे हो, आपने मन को पूजा पाठ भक्ति में भी नहीं लगा पा रहे हो, और उस मन को लगाने का अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा भगवान ने बताया, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर लो। मन और बुद्धि, ज़्यादा बुद्धि भगवान के कार्यों में नहीं लगाओ, उस पर विजय प्राप्त कर लो। मन पर विजय प्राप्त कर लो, क्योंकि मन चंचल है, चलायमान है, उस पर भी विजय प्राप्त कर लो। तो विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करके, सब फलों का त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो। त्याग क्या है भैया? त्याग का समझो, त्याग गीता के अध्याय 9 में श्लोक 27 में इसका विस्तार आप लोग देखिएगा, यहाँ नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, 9वां अध्याय सुनेंगे। 27वें श्लोक में इसका विस्तार किया गया है कि त्याग करो। अगर त्यागी पुरुष है वो भी भगवान को प्रिय है, पकड़ने वाला नहीं प्रिय है साहब। अगला श्लोक 12 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। ये श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागतस्या गच्छन्ति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर ज़्यादा मार्मज्ञ न बनो। कहते हैं कि धर्म में ज़्यादा मर्मज्ञ नहीं होना चाहिए। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। खाली ज्ञानी बनो, तर्की न बनो, कुतर्की न बनो। ज्ञानी ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। उस ज्ञान से भी भगवान का ध्यान करना बड़ा श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। जो भी सत्य कर्म करो उन सभी के फलों को त्याग दो, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो मिले सीताराम, ना मिला राधे श्याम।
क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अगर कुछ त्याग दोगे तो परम शांति होगी। कैसे? मान लीजिए आपको किसी बच्चे के प्रति बहुत प्रेम है, उस बच्चे का मोह त्याग दीजिए, आपको उसी क्षण प्राप्त शांति मिलेगी। है बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, किसी सुपुर्द कर दीजिए कि ले भैया संभालो, हमको नहीं चाहिए, देखो शांति मिलेगी। धन दौलत भौतिक सुखों का धीरे धीरे त्याग करो, कम करो, तब शांति मिलेगी। मिल रहे अच्छी बात है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको सुख मिल रहा है, भगवान की कृपा है, आपको भौतिक सुख संसाधन प्राप्त हैं, तब छोड़ के मत भगो, उसमें रहते हुए भी उसका त्याग करो। ये कला सीखनी है साहब। अगला श्लोक है आपका 13 और 14। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से समझो। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्मर्मो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मध्य अर्पित मनोबुद्धयो मदभक्त स में प्रिय। अब इसका अर्थ समझो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं 12वें अध्याय में कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, सब भूतों में, भूत क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और सब भूतों में देश भाव से रहित, किसी से द्वेष न करो, किसी से ईर्षा न करो, ईर्षा द्वेष सब छोड़ दो, से रहित, स्वार्थ रहित, किसी स्वार्थ न करो, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी अर्थात सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति, और हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित मतलब किसी भी काम के लिए अपना हेतु न सिद्ध करो तब दया करो। आजकल लोग दया भी हेतु के लिए करते हैं। कम्बल बांटेंगे तो सोचते विधायक बन जाए, हैं, सामान दान देंगे, फोटो डालेंगे, डालो अच्छी बात है, लेकिन ताकि लोग प्रेरित हों, लेकिन उसका कोई हेतु न रखो। काम करो, दान करो, सब करो, कोई हेतु रहित दयालु बनो। तथा ममता से रहित, ज़्यादा मोह ममता से रहित, अहंकार से रहित, मोह ममता न हो मन में, निश्चल स्वभाव हो, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुख दुखों की प्राप्ति में सम, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे करोड़पति बनो चाहे रोडपति बनो, चाहे धनवान बनो चाहे निर्धन बनो, चाहे मेवा खाने को मिले चाहे सूखी रोटी खाने को मिले, सुख दुख में की प्राप्ति में जो समान होता है। और क्षमावान है, और क्षमावान व्यक्ति जो सबको क्षमा कर दे, चाहे जितना कोई कड़वा बोले है, मन उसको क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमा करने वाला व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन करो क्षमा। बोल रहा, उसकी मर्जी है, वो बोल रहा, वो बोलना नहीं छोड़ रहा, तब हम काहे गलत बोले भैया? है कोई गाली दे रहा, उसका स्वभाव है, आपका स्वभाव राम भक्ति का है, श्याम भक्ति का है, तो आपका स्वभाव अलग होना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति, देखो ये भगवान को प्रिय है। हम नहीं कह रहे, भगवान ने श्री कृष्ण से कहा क्या कि जो पुरुष सभी कालों में, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में द्वेष भाव से रहित है। द्वेष भाव क्या है? भाई साहब बढ़िया कुर्ता पहने हैं, चकाचक, हमको नहीं मिला, फाड़ दो, ये रहित है, ईर्षा है, द्वेष है। बढ़िया किसी का मकान बना चकाचक, उसको जाओ ऊपर सीट उसकी फाड़ दो। कोई लोग बस में बैठते हैं, ट्रेन में सरकारी संपत्ति नष्ट कर देते हैं, इतने दैचली आदमी। भगवान बहुत गुस्सा होता है ऐसे लोगों पर। ईर्षा द्वेष से रहित व्यक्ति, स्वार्थ रहित, आप किसी का काम करिए उसमें स्वार्थ नहीं रखिए। अरे जो मिलना होगा मिल ही जाएगा जी, यहाँ जो लिखा के आए हो तो मिलेगा ही। अच्छा, जो सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु है। हेतु मतलब रहित क्या? दया भी करो, कोई हेतु न रखो उसमें। हैं, लोग दया करेंगे, एक कम्बल उड़ाएंगे तो फोटो सब जगह डालेंगे, पीछे का उद्देश्य है कि हम विधायक की लड़ना, या हमको सरपंची लड़ना, प्रधानी लड़ना। हेतु रहित दयाल बनो,
हेतु कोई नहीं, दया आ गई, दिया, काम खत्म। सुख दुखों की प्राप्ति में सम, सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे कोठी मिले, जाहे विध राखे राम ताही विध रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विध भगवान आपको रखा है। सब भगवान की कृपा है। आपसे भी बड़े बड़े परेशान लोग हैं। जब आप कार से चलो तो मोटरसाइकिल वाले को समझो कितनी होम जा रहा, जब मोटरसाइकिल से चलो पैदल वाले को देखो कितनी दूर जा रहा, बेचारा ठंडराता हुआ। और पैदल हो तो उनको देखो जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, तब आपको संतोष होगा प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया है। आप देख पा रहे हो तो अंधे कल्पना करो जो देख ही नहीं पा रहा है। जब आपके सब उसकी जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, सोचो किडनी कितनी कीमती है। जिनके लीवर खत्म हो गया, सोरोसिस हो गया, उसको देखो लीवर कितना कीमती भगवान ने लगाया। तो ये प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए सुख आवे दुख आवे समान है, क्षमावान है। क्षमावान बताया भैया, चाहे जो कुछ कोई कह दे क्षमा कर दो, काम खत्म। क्षमा करके आप हल्कापन महसूस करोगे। मन में भार रहता है, अगर आप क्षमा नहीं करते तो मन में आपके भार रहेगा। आप तुरंत क्षमा कर दो, यार होगा, छोड़ो, कोई बात नहीं। अर्थात अपराध करने वाले को भी, चाहे तुम्हारे साथ कोई अपराध कर दे, उसको भी क्षमा कर देने वाला है, भुला देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है। अब संतुष्ट का मतलब समझो, आपके साथ किसी ने अपराध कर दिया, उसको भी आप क्षमा करो, बवाल खत्म, क्षमा कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट। मटर पुलाव मिल गया, खाया संतुष्ट, नमक रोटी मिली, खाया संतुष्ट, जो पहना संतुष्ट, जो रहने को मिला संतुष्ट, जेब में 10 रुपया है तो संतुष्ट, नहीं है तो बहुत संतुष्ट। परेशान नहीं रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जिसके अंदर संतुष्ट का भाव है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, मन और इंद्रियों को वश में करने वाला ये जितेंद्रिय व्यक्ति भगवान को परम प्रिय होता है। इंद्रिय आपकी कह रही हमको 2 पैग पीना है। शाम को 5-6 बजे अधिकतर शराबियों को शराब की बड़ी लत लगती है। दिन भर उनका कुछ न मिले, संझक 2 पैग मिले। तो उस समय पैग को देख करके यदि आप इंद्रिय को वश में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं इंद्रजीत है, इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत माने वह हुआ जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले है? मन करता है करो, न करो तो बस में हुआ, वो बस में होना होता है। मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, भगवान कहते हैं कि मैं ये सब करते हुए भी भगवान के चरणों में दृढ़ निश्चयी पुरुष, भगवान के बस निरंतर है। ईश्वर हे प्रभु, हे दया निदान, हे काशव, हे माधव, आपकी कृपा है, आपके सहारे हैं, अब तो दया करो। और वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला, हमारे मन, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन, अर्थात ये सब करते हुए मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने वाला और बुद्धि वाला भक्त, मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है? अब कराइए, इसमें से एको गुण आप नहीं करते हो, हम एको गुण नहीं करते, मान लीजिए। आपको क्यों कहें, आप लोग तो करते होंगे। आदरणीय श्री राहुल वाजपेयी जी और अनिल तिवारी जी फेसबुक में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में शामिल हुए। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब हम कुछ करते नहीं और भगवान से अपेक्षा करते हैं प्रभु बड़ा दुख दिया है। भगवान दुख कुछ नहीं देते, भगवान केवल दर्शनाभिलाषी हैं। हमारे आपके कर्मों का हिसाब प्रकृति रखती है। प्रकृति जब सजा देती है, पैर टूटता, हाथ टूटता, कमर में दर्द होता, पीछे परेशान होते हैं, तो ये प्रकृति हमको झिलाती है। भगवान तो देखता है, खाली देखता है, कर नहीं कुछ पाता। अगर श्री कृष्ण भगवान कुछ कर पाते तो सबसे पहले तो अभिमन्यु के प्राण बचाते। उनको तो सब पता था कि कल क्या होने वाला है। तो इसलिए परमात्मा केवल दर्शनाभिलाषी है। भगवान के प्रिय बनो। अगला श्लोक है नंबर 14 हो चुका, 15वां श्लोक भगवद गीता अध्याय 12। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यस्यान यस्य मानो दिजतो लोको लोकानो दिजते चयः हर्षा मर्ष भयोद मुक्तो
या स च मे प्रिया। भगवान कहते हैं, देखिए भक्ति का भक्ति योग का अध्याय है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, सुनो समझो कि जो जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह मुझको भक्त प्रिय है। दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम होता है अमर्ष। उद्वेग माने उत्तेजित होना है। उद्वेग कहीं बहुत उद्वेग है जिसमें कोई जिससे कोई भी जीव उद्वेग, ऐसा व्यक्ति जो किसी को उद्वेग गुस्सा न दिलावे, अर्थात स्वयं में भी उत्तेजित न हो, उद्वेग न हो, और जो हर्ष और अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है। हर्ष बहुत ज्यादा जो है सुखी, अपने आप को हर्ष बहुत बढ़िया चकाचक करना है, लेकिन इसमें बहुत हर्षित नहीं होना। ये सब पता तो सब भगवान की है। और अनिल तिवारी जी कह रहे हैं, महाराज जी इन दिनों हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है। समय सब सही है, भगवान की कृपा है, भजन करो सब आनंद प्राप्त होगा। तिवारी जी करता रहता, सब कुछ करता रहता, फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। भगवान सब कर रहा है। ये जो समय खराब चल रहा है, ये हमारा आपका सब परिणति है। हमारा भी समय खराब चल रहा, बहुत दौड़ भाग है, हमसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं धरती पर है, लेकिन भगवान को समर्पित करते चलो। इस समय को भी भगवान कृष्ण के चरणों में अपने समय को समर्पित कर दो, वो खराब समय भी सही बना देते हैं भाई। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, आइए और समझिए अमर्ष क्या चीज है। हाँ, अमर्ष एक शब्द आया था, अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अमर्ष का मतलब होता है जो दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने लगता है। आहा, दुखी। कहें भाई साहब अपने सुख से तो अपने दुख से दुखी नहीं है, दुखी कह के दुख से है कि साहब दुखी दूसरे के सुख को जो दुखी होता है, वो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। दूसरे के दुख को दुख देखकर दुखी हो, सुख को देखकर सुखी होना चाहिए। इस संसार में बहुत लोग ऐसे, क्या अधिकाधिक लोग ऐसे हैं जो दूसरे को देख के बड़ा परेशान है। भाई साहब BMW है सामने वाले के पास, हम तो ला ही नहीं पाए, हमारे पास तो स्विफ्ट डिजायर है, या हमारे पास मतलब जो है छोटी गाड़ी है, बड़ी नहीं है। भाई साहब बड़ी ले आए बगल में। अरे चाहे जितनी ले आओ, जो भी है भगवान की कृपा है, उस पर जो कृपा है वो भगवान की कृपा से उसको मिल रहा, जो हम पर कृपा है हमको मिल रहा। इसको अमर्ष कहते हैं। तो जो अमर्ष, हर्ष और अमर्ष से रहित है, वो भगवान को प्रिय है। अगला 16वां श्लोक, अध्याय 12, श्रीमद् भगवद गीता। अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गत व्यस्ततः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, अर्थात जिसके मन में बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं है। आकांक्षा माने अभिलाषा नहीं है, जो दिया प्रभु ने दिया, भगवान की कृपा जो मिला, बड़ी अच्छी बात है। ये सब तिवारी जी आप सोचने लगो तो समय सही हो जाएगा। आकांक्षाओं से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है। बाहर से कपड़े चकाचक पहने, लेकिन अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए। बाहर से तो हम शुद्ध हो जाते हैं स्नान ध्यान करके, भीतर से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। गीता अध्याय 13 में श्लोक 7 में इस टिप्पणी का बहुत तगड़ा विस्तार है भैया। अब आप लोग हमारे अध्याय 13 पढ़े सुनिएगा, श्लोक नंबर 7 ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा विस्तार है। जो अंदर से और भीतर से शुद्ध है, चतुर पक्षपात से रहित है। चतुर पक्षपात, बहुत लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े ज्ञान के रूप में पक्षपात कर देते हैं। चतुर भी हैं और पक्षपात करते हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं है। रहित है,
रहित माने न होना, जिसके अंदर पक्षपात करने की भावना नहीं है। एक लड्डू मिला, 4 जने चारों लोग खा लें, पक्षपात नहीं। बड़ा लड़का बेचारा जो काम करे वो कर्मठ को कोई नहीं पूछता, जो लाभ बेकार हैं वो सब बेचारे हो जाते हैं। तो कई बार माता पिता भी उनको बेचारा सिद्ध करके उनका बहुत पक्षपात करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, वो भगवान को प्रिय नहीं है जो पक्षपात करते हैं। और दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। दुखों को छूटा हुआ मतलब जो दुख आए उसको भगवान में समर्पित कर दो, ज्यादा उसमें घुसने की कोशिश मत करो। सब आरंभों का त्यागी और मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सब चीज का त्याग कर दे, मौका पड़े तो ले, सब छोड़ दिया है? संसार को पकड़ना नहीं है, संसार में भौतिक चीजों में रहना है, अर्थात रहो मौज लो, लेकिन उसमें घुसो नहीं। आनंद पूरा लीजिएगा, ये आनंद लेने के लिए नहीं मना करते भगवान, लेकिन उसमें घुसना नहीं, पकड़ना नहीं, उसके अंदर जाना नहीं। यौन पिछले अध्यायों में कहा है मनुष्य को कमल के फूल की तरह होना चाहिए, जल में है, जल का मतलब है नहीं। यो अगला श्लोक, यो न हर्षति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभम परित्यागी भक्तिमान्य सम में प्रिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है और ना ही शोक करता है। बहुत मिल गया तो बड़ा उछले उछले घूम रहे हैं, हर्षित, और कुछ चला गया तो मार रोए पीटे मरे जा रहे हैं, चला गया। तो जो आने पर खुश न हो, संपदा भौतिक सुख आने पर है, और जो जाने पर दुख न करे और न कामना करता है कि कुछ भगवान दे, तब है 51 रुपये प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा व्यक्ति जो कामना न करता है, जो तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। शुभ हो गए कर्म भगवान की कृपा, अशुभ हो गए सीताराम की कृपा, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसे लोग, ऐसे पुरुष भगवान को प्रिय हैं, लेकिन बहुत कम हैं लोग ऐसे। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानयोः शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में सम है, जिसका व्यवहार शत्रु के प्रति भी सम है, मित्र के प्रति भी सम है, कोई शत्रुता भी भाव रखता है, तो भगवत अनुरागी लोग, भगवत प्रेमी, भगवान के भक्त उस शत्रु को भी प्रेम करते हैं, अपने मित्र को भी प्रेम करते हैं, मान और अपमान में सम। अगर कोई मान करे तुम्हारा तो बहुत अच्छी बात, अगर अपमान करे तो उससे भी अच्छी बात है। मान हो जाए, अपमान हो जाए, दोनों में जो सम रहता है, सम माने समान रहता है, मान में फूलता नहीं, अपमान में क्रोधित नहीं होता। अरे अपमान हो गया, हमारा कौन कर रहे हो, राघव जाने राम जाने है? तो वो जो सम रहता है, मान में अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं सरकार, चाहे जो मिल जाए, आप ज्यादा दे दिए, जय सीताराम कम दिए, बहुत ही बढ़िया। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौर्णी संतुष्टो येन केनाचितः अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मान लो तुम्हारी कोई निंदा कर दे, है? बहुत बेकार आदमी हो यार, तुम बहुत घटिया किस्म के हो, 3rd क्लास आदमी हो, कुछ नहीं समझ में आता, ये क्या है निंदा। स्तुति क्या है, अरे सरकार आप हैं तो सब जहान है, आपसे सब भगवान क्या। जो निंदा में और स्तुति में को समान समझता है, समान समझने वाला है,
मननशील है, अपने मन में सोचता रहता है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। अब जहाँ रह रहा है, अब वहाँ उस जगह में आपको बड़ी ममता है, बड़ी ममता है। अब छोड़ना पड़ेगा तो फिर रोओगे। तो ममता से रहित रहो। रहने के लिए मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा ममता ठीक नहीं है। वो आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अपने ही पराये हो गए। देखो तिवारी जी लिख रहे हैं कि महाराज जी इन दिनों हमारा समय बहुत ही खराब है, अपने ही पराये हो गए हैं। कोई बात नहीं, अपने पराये हो गए हैं तो पराये अपने हो जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है तिवारी जी। चाहे अपने पराये हो जाएं, चाहे पराया कोई अपना लगने लगे, समान रहना है। गीता कहती है कि निंदा और स्तुति को समान समझना चाहिए। अगला श्लोक, ये तु धर्म्या मदामितम यथोक्त पशु पासते श्रद्धा नाम मत्परमा भक्तास्ते अतीवम में प्रिया। लेकिन इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, परंतु जो श्रद्धायुक्त क्या है, वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजन तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास नाम का श्रद्धा है। अब गुरु जी जो कुछ कह रहे हैं, भागवत गीता में जो लिखा है, जो कथा भागवत में लिखा है, इन सब चीज़ों में जो विश्वास रखता है, जो विश्वास को दृढ़ मानता है, विश्वास करके समझता है, वो श्रद्धा है। हर जगह शंका पेले हैं, ये क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, रामायण में ये क्यों लिखा, ये नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कथा सुन रहे हो उसमें श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, वही श्रद्धा है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे गए हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। देखो भाई, अब श्रद्धा भक्ति क्या है? श्रद्धा ये है कि गीता में लिखा है कि ये सब करो, मेरे भगवान के प्रिय हो जाओगे। भगवान को कैसे प्रिय हो जाएंगे? भगवान है ही कहाँ? भगवान तो दिखते नहीं हैं, भगवान को तो हम जानते नहीं हैं। अरे भगवान को कौन जानता है? भगवान सब जगह हैं। भगवान का विस्तार देखा काकभुसुंडी जी ने बाल्यावस्था में, कौशल्या जी ने देखा, यशोदा जी ने देखा। भगवान का ये सारा विस्तार है। तो श्रद्धा माने जो लिखा है शास्त्रों में उस पर विश्वास करिए, जो कहा गया है उस पर विश्वास करिए। जो भगवान का कोई मंदिर है, अब उस पर क्या है? अब ये मंदिर है, ये दक्षिण को बना है, यहाँ कौन भगवान थे, कहाँ से आए थे, कौन लाया था, कैसे प्रकट हुए, ये श्रद्धा विश्वास नहीं है। बस भगवान है तो हैं। जैसे वायु है, हम उसको नहीं समझ पाते। अब बैठे हैं, हवा नहीं लग रही तो क्या है, हवा नहीं है। मोटरसाइकिल से चलते हैं तो हवा का आभास होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान सब जगह रहते हैं। जब हम उनका मन से, हृदय से, श्रद्धा से उनका आभास करना चाहते हैं तो परमात्मा प्रकट रहते हैं। वैसे तो भगवान कहाँ है? तर्क नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और तर्क दोनों विपरीत हैं। यदि आप बहुत तार्किक हैं तो आप श्रद्धालु नहीं हो सकते। श्रद्धा जो भागवत में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, जो संत पुरुष हमारे लिखे गए, जो महात्मा लोग कहे गए हैं, वो उस बातों पर हमको आपको श्रद्धा रखनी है। और जो ऊपर कहे गए, भगवान कृष्ण करें, जो अभी इन ऊपर के श्लोकों में जो बताया गया है, धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। अब इसमें कहा गया कि ईर्षा द्वेष न करो। भाई गीता में भी कहा गया, रामायण में भी कहा गया। रामायण में भी कहते हैं कि ईर्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम और आप पता नहीं क्यों करते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है।
ये इंद्रिय विषय भोग है। ईर्षा करवाने वाले देवता हमारे अंदर बैठे हैं, वो अपने आप कहते हैं ईर्षा करो, हम उधर ईर्षा करने लगते हैं। हर शास्त्र कहता है काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, ईर्षा, जलन, कपट, छल सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या हम छोड़ पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि सब देवता मन के अंदर बैठे कराते हैं। जो इससे पार हो जाता है, जो ऊपर उठ जाता है, वही विष्णुलोक को जाता है, वही वैकुंठ को जाता है, उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि सीटें तो देवताओं की उतनी हैं, आप जाओगे तो किसी धरती पे आना पड़ेगा। सबकी संख्या निर्धारित है दादा, सबकी संख्या निर्धारित है। आप बहुत भक्ति कर लोगे, आपको मुक्ति मिलेगी। वैकुंठ धाम में जाओगे तो वहां से एक आदमी नीचे भेजा जाएगा। तो कोई नहीं चाहता कि हमारी सीट जावे, इसलिए हमसे आपसे सब व्यसन कराते हैं देवता। हम और आप व्यसन करते हैं, हम और आप झूठ बोलते हैं, हम और आप ईर्षा करने लगते हैं, क्योंकि मन कराता है, क्योंकि वहाँ बैठे देवता कराते हैं। सबसे पहले तो ईर्षा छोड़ दो, किसी से कोई ईर्षा नहीं रखो। अपना बढ़ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे अपना ही बढ़ रहा है, कम से कम हम पैदल पैदल हैं और हमारे सारे मित्र कार से हैं। मान लो कोई निकला बैठा लेगा, 10,000 गाड़ी निकल जाएगी, आपको हाथ देने पर कोई रुकेगा नहीं। लेकिन आपका परिचित यदि है तो वो आपको रोकेगा भी और आपको बैठाएगा भी। तो यार परिचित से ईर्षा क्यों करनी? परिचित से तो खुश होना चाहिए। भगवान की कृपा है, कोई हमारा जानने वाला विधायक बन गया, आप जाओगे तो लड्डू पेड़ा शरबत सब पिलाएगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन वैसे विधायक के यहाँ चले जाओ तो आप मुर्गा बने खड़े रहोगे बाहर। इसलिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपनों से तो ईर्षा और किसी से भी ईर्षा करना नहीं चाहिए। जो बढ़ रहा है भगवान की कृपा है। प्रभु हमें भी बढ़ाओ। सब बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्रकृति बढ़ाती है, भगवान देखता है। याद रहे, भगवान किसी को न तो सुख देते हैं न तो दुख देते हैं। भगवान केवल दर्शनाभिलाषी होते हैं। प्रकृति नियत सब हमसे बदला लेती है। जो जो हम बोए हैं वो मिलेगा जरूर। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, सब फल कर्मों का। हम बोए हैं बबूल आम खाने की चेष्टा रखें, कैसे होगा? भगवान को चाहे जितना पूज लो, चाहे जितना आप जल चढ़ा दो, चाहे जो कुछ करो, उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन बबूल के पेड़ में आप आम नहीं उगा सकते। कर्मों को कभी कोई काट नहीं सकता। जो हम कराएं हमको भुगतना पड़ेगा। भगवान देखेंगे खड़े खड़े। अजय मिश्रा भुगत रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करेगा, भुगताएगा हमको और हम भुगतेंगे। हम और आप सब में से इसीलिए कर्मों को सुधारने की बात कही जाती है। भगवान सिर्फ उसको कम ज्यादा कभी कदार भले करवा दें सोर्स लगा करके, बाकी भगवान कुछ नहीं। भगवान अगर चाहते तो अभिमन्यु का वध जीवन में कभी नहीं होता। कृष्ण को बाहर नहीं ले जाते, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में नहीं घुसना पड़ता। भगवान सब जानते थे, लेकिन वो करते देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। होनी बड़ी है, होनी अटल है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब अलग होता है, भगवान की कृपा का हिसाब किताब अलग होता है। इसलिए कर्म भगवान को, व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे 1000 गायों में बछड़े अपना माँ को ढूंढ लेता है। छोड़ दो आप 1000 गायों के बीच में गाय, और बछड़ा जाएगा अपनी ही गाय के पास पहुंच जाएगा और वहीं जाके स्तनपान करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके द्वारा किए गए कर्म हमारा आपका पीछा छोड़ते नहीं, पहुंचते हैं, फल भी देते हैं। इसलिए कर्म सुधारो, कर्मों की खेती सही होनी चाहिए। भगवान कहते हैं सब भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। अध्याय 17 अध्याय 12 यहीं पर समाप्त हुआ। श्लोक 20 हैं इसमें और 20 श्लोक बहुत सुंदर हैं। भगवत गीता का आप सभी पाठ करें। भगवत गीता कर्म करना सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति में स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में इस गीता का पाठ होना चाहिए था, तब बच्चे कर्म कितने सुंदर होते। लेकिन धीरे धीरे मैकाले ने, आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा था, मैकाले ने आकर के सब समाप्त किया शिक्षा पद्धति को। मैं 100% उनसे सहमत हूँ। अगर ये चीज़ें सीखें हम और आप, समझें, तो कहीं न कहीं इस देश का कितना भला हो सकता है।
पाश्चात्य सभ्यता वाले इसको ले गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतने बड़े बड़े दिव्य और भव्य मंदिर बनाए, भगवत गीता का पाठ कराया, और हम लोग धीरे धीरे इसको भूल रहे हैं। हमको, आपको, सबको भगवत गीता श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जो कोई सुनाए जरूर सुन लेना, क्योंकि समय निकलता चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापे का हो रहा है असर धीरे धीरे। अर्थात हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से हो सकता है आने वाले समय में, ये सरकारों से उम्मीद है कि रामायण और गीता पाठ्यक्रम में बढ़ाया जाए, इसको हो सकता बढ़ाया जाए। ये गीता हमको कर्म करना सिखाती है, ये गीता हमको सिखाती है कि हमको कैसे रहना है, ये सिखाती है भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये सिखाती है इंद्रियों को बस में कैसे करना है, ये सिखाती है मन को स्थिर कैसे करना है, ये सिखाती है अच्छे संस्कार, ये सिखाती है माता पिता का प्यार, ये सिखाती है समाज में कैसे रहा जाए है? और इसको पढ़ के हम लोग कहाँ पहुँच गए भैया। चलिए, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनितस्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नामक 12वां अध्याय। 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये भक्ति योग का अध्याय था। इसमें हम भक्ति कैसे करें, मन को स्थिर कैसे करें, भगवान के चरणों में कैसे लगाएं, भगवान को किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं, भगवान को कौन कौन से लोग प्रिय हैं, इसके बारे में हमने आपने दर्शन किया। अगले दिन अध्याय 13 होगा, 13वां अध्याय होगा। इस समय थोड़ी व्यस्तता है, बीच बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो जा रही है, लेकिन चलिए, जो भी भगवान की इच्छा है, भी प्रभु की लीला है, क्योंकि सब ग्रह कार्य नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, आए से कहीं पर आए न जाई। फिर भी जितना समय मिलेगा हम आपके सामने ऐसी चर्चाएं हम और आप करते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे, और आप लोग भी भगवान की कृपा से कुछ अगर आपको इसमें लगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा बनी रहे। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु भगवान, सुनो कृष्ण भगवान, और प्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करिए अब आराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे, आपका प्यार हमको मिलता रहे, हमको सद्बुद्धि मिलती रहे, माता सरस्वती की कृपा मिलती रहे, सबका आशीर्वाद मिलता रहे, और इतनी कृपा होती रहे कि कुछ न कुछ कहते सुनते रहे, कुछ समझते रहे। जिंदगी में बहुत जब तक जीवन है कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। तो आज की कथा का सारांश भाव ये है कि कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी सुख नहीं ज़्यादा मनाना चाहिए, कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, भलाई के प्रति स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, दया करते समय अपना स्वार्थ क्या है ये नहीं देखना चाहिए। ये गुण ऐसे हैं जो भगवान को प्रिय हैं। राधे राधे, सीताराम।